डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं सी टेट 2019 का जुलाई 2019 का सोशल साइंस का पेपर। और ये आपका पेपर 2 है, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है सी टेट का 6 to 8 जूनियर लेवल का या लेवल 2 का एग्ज़ाम। उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर होता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद जरूरी क्या पुराने क्वेश्चन पेपर यानी PYQs को बेहतर 1, 2, 3 बार अवश्य सॉल्व करें, बेहतर तरीके से सॉल्व करें। और बतौर खासतर सी-टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए उसमें अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप NCERT की किताबों को, NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उनको कम से कम 1-2 बार अवश्य रीड करें, क्योंकि NCERT किताबों से ही जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको पैराग्राफ लेके या क्वेश्चन वैसे ही पुटअप कर लेता है। तो ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की, झाँकने की, ताकने की या माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप NCERT किताबों को ज़रूर 1 बार 2 बार अवश्य रीड करें, तो आपका श्योर है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे बेहतर अंकों के साथ क्लियर होगा। तो उसी क्रम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और कई कुछ वर्षों के 2-3 वर्षों के फुल पेपर एनालिसिस के साथ वीडियो अपलोड है और कुछ सेक्शन वाइज अपलोड है, CTP का अलग, सोशल साइंस का अलग या लैंग्वेज का अलग। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, जो कि 60 क्वेश्चन से इसमें होते हैं। यही आपका इसमें बेड़ा पार में लगाते हैं। तो इसी को अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बिना देर किए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी, यानी जो एथेंस के लोकतंत्र है उसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, और दूसरा है सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ये सही है। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, ये भी सही है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं, ये भी सही है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। 30 से अधिक उम्र नहीं, बचपन से, और नागरिकता केवल उनको प्राप्त नहीं थी जो दास नहीं थे, बाकी जो परिवार का मुखिया उसको नागरिकता प्राप्त होती है, दास को नहीं। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत है आपका, तो ऑप्शन 1 सही होगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो कला की वह तकनीक जो थी, तैल चित्रकला बोलते थे इसको, ऑप्शन पहले का चौथा होगा। और चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो है आपका नैनाभिराम, ऑप्शन बी का पहला होगा। और सी है भारत में रूपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, तो ये था आपका रूप चित्रण, सी का दूसरा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तो इसको हम इतिहास चित्रकला बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल में प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ, तो आपका सूरत, मद्रास और कलकत्ता से हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई देती हैं, ये तो आपका गलत है, ऑप्शन ए गलत है। बी देखिए, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, तो बी आपका चूंकि सही है, यानी ए गलत है, बी सही है, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, 35 का 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में
कथन पर विचार करना है। कथन ये देखिए, मालवारी बंगाल में प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी है, मालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ये भी सही है और बी भी सही है, यानी आपका सही होगा। तो 36 का 3 सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं और दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, यानी जो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम खानकाह बोलते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत रामानुज के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ये देखिए, यह एक फौजदारी अदालत थी। ये गलत है, दीवानी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बी सही है, उनकी अध्यक्षता में, जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो ऑप्शन 2 सही होगा। ए गलत, बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गौरीसन नगर से अभिप्राय है, गौरीसन नगर से क्या अर्थ निकलता है? तो गौरीसन नगर से अर्थ निकलता है किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का होगा, कारण कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में पूर्व में स्थित है। तो इसका आंसर होगा कि ए भी सही है और बी भी सही है और उसकी आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कुछ देश ए है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये कथन सही है, जैसे कि रूस में, सोवियत रूस में या रसिया में ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र में घिरता है। ये भी सही है, यानी जो आपका तीनों सही होगा, यानी ए बी सी सभी सही है। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो वायुमंडल की जो परत है उनका सही क्रम है आपका कि पहले क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो ऋतुओं होने का जो प्रमुख घटना है वो ये है कि पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वो है नाइट्रोजन, लगभग 78% के नियर अबाउट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ये आपका सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं, ये आपकी ठंडी हवा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये कथन सही है कि जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहाँ मछली पालन की सबसे उपयुक्त दशा उत्पन्न होती है, यानी ए और सी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो हिमनद के जो निक्षेपण होते हैं हम उनको हिमोड़ कहते हैं, यानी मोराइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन ए और बी
निम्नलिखित वनस्पति में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। देखिए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के अंशों में पाई जाती है और इसे टाइगर वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, तो शंकुधारी वन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो आइए उसकी विशेषता देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। ऑप्शन 1 सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी सही है। भूमि कृषि के लिए क्षेत्र में कर्तन दहन कृषि की जाती गलत है। तो ऑप्शन इसका 4 आंसर होगा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि तैराक मृत सागर में इसलिए तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा यानी नमक की सांद्रता अधिक होने के कारण सघन बनाती है समुद्र को या सागर को। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए देखिए, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि का आशय केवल भूमि और कृषि के उपयोग के लिए है। ये ऐसा जो कोई जरूरी नहीं है, केवल कृषि और भूमि के लिए वन के लिए उपयोग नहीं होता है, बाकी इसके बहुत से उपयोग हैं। बी, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जलवायु है, तापमान है, सब चीज़ें इसमें निर्धारण बनती हैं। तो ऑप्शन दोनों गलत है, यानी ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं जो आपकी शेल्टर बेल्ट से किस क्षेत्र में मदद करती हैं। तो वो आपकी पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, यानी जो व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो कौन इसको मोटाई के को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जलवायु, क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 54 है, नहीं सॉरी, तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, तो समय करता है। ऑप्शन 2 सही होगा, टाइम। क्वेश्चन नंबर 54 है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वितरण के आधार पर संसाधनों को कैसे यानी किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 54 का आंसर होगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही कथन है वो इसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती कर देता है। तो ये टॉपिक भी आपका बेहद महत्वपूर्ण, लगभग इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा कि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। तो इनकी जो मुख्य मांग है महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो जातियों के संबंध में जो कथन सही है वो आपका ऑप्शन 1, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आईने अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही कथन आपका, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो गुरु अंगद थे। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, ए और बी को मैच करना है। कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग सही है।
बड़ा किसान जो है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण इस वर्ष आसानी से मिल जाता है। मध्यम किसान जो है उर्वरक कीटनाशक बीज तक ही सीमित रह जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दादन व्यवस्था इनपुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का आप चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसको आपको सही श्रृंखला में क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले किसान टमाटर के बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, ऑप्शन 1 सही ये होगा। बी पहले पे होगा। और थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगता है, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर आपका डी, एक छोटे शहर के खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को जो खरीदता है, ये आपका तीसरे नंबर पे हो गया। फिर चौथे नंबर पर होगा विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और पाँचवें नंबर पे होगा सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, ये पाँचवें नंबर पे। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है? तो जिला न्यायालय से जब आपको अपील करना होता है तो आप उच्च न्यायालय में यानी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है, बिल्कुल गलत है। कम से कम बहुमत 50%, उससे 50% यानी आधे से एक अधिक होना चाहिए, तभी वो सरकार बना सकती है। तो स्वाभाविक है कि ये गलत होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग, यानी भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, बी सही है। तो यानी केवल बी सही होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन 4 से होगा, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 67 है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो इतिहास का जो अध्यापन है किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए, उसका किस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए? तो 67 का ऑप्शन 3 होगा कि बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, सही है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, बी भी सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। यानी 2 कथन कौन से गलत हैं? वैज्ञानिक ढांचे के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, ये सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये आपका गलत है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, ये भी गलत है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, ये सही है। तो जो गलत है ऑप्शन आपका बी और सी, यानी ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो सापेक्ष महत्व का निर्माण करे, ऑप्शन 2 सही हो। क्वेश्चन नंबर 70 है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया? ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, ये सही है आपका। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, ये आपका गलत है, यानी केवल ए सही होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए, जानकारी का स्मरण करने से आधारात्मक विकास होता है।
ये गलत है, ये गलत होगा आपका। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, यानी ए और बी दोनों में से कोई नहीं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो सर्वोत्तम अभ्यास जो है आपका पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुली किताब मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 74, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो आपका 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक तो ए सही होगा, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी सही है, समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना ये भी सही है, बी इसमें सही नहीं होगा, तो ए सी डी ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? तो जो विकल्प है इसमें से आपको ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर ध्यान देंगे? इस बात पर जोर करना है, तो हम उसकी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? तो जो सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति है वो है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? किस चीज़ से बचना चाहिए? तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का भी अध्ययन। ऑप्शन 3 सही होगा, ए और बी। 79, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य रचना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, ये भी। समूह का विचारपूर्वक चयन करना, ये भी सही है। कार्य की पूर्ति करना, कोई जरूर नहीं इस पर ज़्यादा फोकस दिया जाए, डी इसमें गलत होगा, तो ए और बी सही है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 80 है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन सही है आपका? देखिए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, ये भी सही है, ये सही होगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये गलत है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। डी की जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, डी सही है। ए और डी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? इसमें से कौन सा लेखक जो है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें मुजफ्फर आलम, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 82, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? यानी किस चीज़ को आपको प्रयोग नहीं करना है अगर प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं तब? तो उसमें आपको गुफा चित्रकारी कर सकते हैं, शिलालेख कर सकते हैं और हस्तलिपियाँ, लेकिन लघु चित्रकारी आप नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, सही है। समता के मुद्दे, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84 है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? देखिए, प्रश्न आपका ठीक एनसीईआरटी की बुक से उठा लिया गया है, ले लिया गया इसको। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो इस चीज़ का फायदा मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका आंसर होगा कि परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव
वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो कार्टून की क्या भूमिका है? तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। ये गलत है। बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलाने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है, ऑप्शन 4 सही होगा। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो एक तो सरपंच चुनकर आते हैं और बोर्ड के सदस्य चुनकर आते हैं, बाकी सचिव और ये आपके चुनकर नहीं आते हैं। ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। चुनकर आने वाले सरपंच हैं और कार्य संभालने वाले आपके बोर्ड के सदस्य हैं, यानी ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन 1 सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो पटवारी या लेखपाल का जो उत्तरदायित्व है आपका भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के संदर्भ में सही है? तो क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 90 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, ऑप्शन 3 सही होगा। डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 2, यानी जो 6 to 8 के लिए एग्जाम होता है सीटेट का, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एग्जाम बेहद नज़दीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अवश्य पढ़ें ताकि आपकी तैयारी और उसमें सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इसी क्रम में लगातार चैनल के द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप चैनल पर विजिट करके वीडियो को देखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।